सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी से आकलन पृष्ठम 1 का अध्ययन किया था। आज हम आमोदिनी से दूसरे आकलन पृष्ठम का अध्ययन करेंगे। तो हमारे सम्मुख जो है वो दूसरा आकलन पृष्ठम है, आकलन पृष्ठम 2। आकलन पृष्ठम 2 के अभी हम प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न उत्तर देखते हैं। मित्रों, पहला जो प्रश्न है वो है शब्द अर्थान लिखत, शब्दों के अर्थों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जो पहला शब्द दिया है वो है कुल्लियाभी। कुल्लियाभी का अर्थ होता है नहरें। नहरें जो पानी की नहरें जिनसे सिंचाई का काम करते हैं उनको बोलते हैं कुल्लियाभी। अब आता है आर्द्र भूमियाम। आर्द्र आर्द्र होता है गीला, भूमियाम होता है भूमि। गीली भूमि को बोलते हैं आर्द्र भूमियाम। इसी प्रकार से वारिधि, वारिधि बोलते हैं समुद्र को, समुद्रों को वारिधि बोला जाता है। अब आता है प्रकाशमानः। प्रकाशमानः होता है प्रकाश देने वाला, प्रकाश प्रदान करने वाले को बोलते हैं प्रकाशमानः। इसी प्रकार से वृत्ताकार, वृत्ताकार होता है गोलाकार, और उत्संगी होता है गोद में। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर आपने देखा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है विलोम पदानि लिखत। विलोम शब्द लिखो। तो वर्धते, वर्धते होता है बढ़ना, और क्षीयते होता है घटना। तो इसका जो विलोम शब्द है, उल्टा जो शब्द है वो हो गया क्षीयते। इसी प्रकार से निकटे, निकट होता है पास में, तो इसका हो जाएगा दूरे। दूरे होता है दूर। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है वो है तत्र। तो तत्र का हो जाएगा अत्र, तत्र का हो जाएगा अत्र। इसी प्रकार से विषम का हो जाएगा सुगम, और आदरम का हो जाएगा अनादरम, और सत्यम का हो जाएगा असत्यम। तो विलोम शब्द आपने देखे। अब चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। क प्रश्न है भागीरथी कुत्र संभूता। भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी जो नदी है, गंगा नदी है, वो कहाँ से निकलती है? हिमाद्रे से निकलती है, मतलब हिमालय से निकलती है। तो ये इसका हिमाद्रे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। मित्रों, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो आकलन पृष्ठम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। अब आता है त्रिदोष नाशकम किमस्ति। त्रिदोष नाशक क्या है? तो त्रिदोष नाशक जो है वो आंवले का फल होता है। तो यहाँ हो जाएगा आमलक फलानी। आमलक फलानी मतलब आंवले का फल। अब आता है का क्षीयते, कौन घटता है? वर्धते चा, और बढ़ता है। तो चंद्रमा है, चंद्र इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा कभी घटता है और कभी बढ़ता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, प्रश्न संख्या 4 में हमारे सम्मुख है एक प्रहेलिका। प्रहेलिका होता है पहेली। तो प्रहेलिका है, उसका अर्थ लिखना है और उत्तर लिखना है। अर्थम उत्तरम च लिखत, अर्थ और उत्तर दोनों लिखना है। नित्यम भ्रमति योगी न महदूषणो न पावकः विकासयति च पदम वृत्तकारो वदन्तु का। मतलब नित्यम भ्रमति, नित्य घूमता है, प्रतिदिन घूमता है। योगी ना, योगी नहीं है। नित्य घूमता है, प्रतिदिन घूमता है, योगी नहीं है। महद उष्ण, बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत गर्म है। ना पावका, लेकिन आग नहीं है। विकासयति, विकसित करता है। पद्मम, पद्म मतलब कमल का फूल, जो कमल पुष्प को विकसित करता है। वृत्तकारो, गोलाकार है, जिसका आकार कैसा है? गोल है। वदंतु का, बताओ वो कौन है? वो उसका उत्तर है सूर्य। वो क्या है? सूर्य है। तो सूर्य क्या होता है? सूर्य नित्य घूमता है लेकिन योगी नहीं होता है, बहुत गर्म होता है लेकिन आग नहीं है। जो कमल को
खिलाता है, सारी दुनिया को उठाता है और सारी दुनिया को प्रकाश प्रदान करता है, गोलाकार है, बताओ वो कौन है? वो है सूर्य। तो इसका अर्थ और उत्तर आपके सम्मुख है, आप इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। हमारे सम्मुख प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आद्रकम, आद्रक आद्रक बोलते हैं अदरक को, तो हितकर होता है, कौन से मौसम में हितकर होता है? तो ये इसका उत्तर है शीत ऋतु। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं शीत ऋतु, शीत ऋतु यहाँ पर भर लेंगे। शीत ऋतु में क्या होता है? अदरक हितकर होता है, लाभकारी होता है। इसी प्रकार से अगला है था वाटिकासी गृहे च भवति, वाटिकाओं में और घर घर में होती है, वो होती है तुलसी। तुलसी जो है हिंदुओं के, आपने देखा होगा घर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो इसका उत्तर तुलसी हो जाएगा। ब्राह्मी स्मरण शक्ति वर्धयति, ब्राह्मी जो होती है स्मरण शक्ति को क्या करती है? बढ़ाने का काम करती है, बढ़ाती है, तो वर्धयति में हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से मित्रों हमने उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी से आकलन पृष्ठम 2 का यहाँ पर अध्ययन किया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आकलन पृष्ठन वाले, तो इनको सभी को आप अध्ययन अवश्य कीजिएगा और सफलता प्राप्त कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।